Hello everyone, myself Dr. Mohan Bakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। इस वीडियो में आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स देखेंगे। जिम्नोस्पर्म जनरल कैरेक्टर्स। जिम्नोस्पर्म्स वर द फर्स्ट प्लांट टू हैव सीड। जिम्नोस्पर्म क्या है? स्पर्मेटोफाइटा के मेंबर है। मोस्ट प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म क्या है? प्रिमिटिव स्पर्मेटोफाइटा है, फर्स्ट प्लांट दैट हैव सीड्स। They are often referred to having naked seed. Naked seed होता है because they do not have flowers and their seeds develop on the surface of reproductive structure of the plant rather than being contained in a specialized ovary. ये seed हैं, ये जिम्नो का मतलब नेक्ड अनावर्त बीजी हैं। जो बीज है, जो सीड है, वो ओवरी जो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, जैसा कि एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में सीड ओवरी के अंदर होते हैं, आवर्त बीजी हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में सीड नेक्ड होते हैं। और क्योंकि पर्टिकुलर ये फेनेरोगैम्स हैं, विदाउट ओवरी एब्सेंट होता है, इसलिए फ्रूट टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती और सीड नेक्ड होते हैं, तभी इनका नाम जिम्नोस्पर्म नेक्ड सीड, इसी के नाम पे जिम्नोस्पर्म नाम रखा गया, जिम्नोस्पर्म। The living gymnosperm are woody, evergreen, perennial, grow as a tree or shrub. Mostly जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज हैं। टोटल 70 जेनेरा हैं। जिम्नोस्पर्म के टोटल 70 जेनेरा हैं और उनमें 7 to 5 स्पीसीज हैं। ये लिविंग जिम्नोस्पर्म है। मोस्टली टालेस्ट ट्री जैसे सिकोवा ट्री है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ये सबसे लंबे पेड़ हैं सिकोवा। द लिविंग मेंबर्स आर फाउंडिंग इन कोल्ड रीजन ऑफ द अर्थ वेयर स्नो इज द सोर्स ऑफ वाटर। ओनली द मेंबर ऑफ साइकेडेल्स एंड नीटेल्स इन वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। मोस्टली ये टेम्परेट जोन के ऊपर, जो टेम्परेट जोन होता है, और उसके बाद जहाँ पर स्नो ही वाटर का सोर्स होती है, कम टेम्परेचर में बचते हैं, लेकिन साइकेड्स व नीटेल्स के मेंबर जीरोफिटिक कंडीशन में ड्राई क्लाइमेट में प्रेजेंट होते हैं। द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉयड होती है, विच में भी डायोसियस भी हो सकती है और मोनोसिस भी हो सकते हैं। मोनोसिस का मतलब है मेल और फीमेल एक, मेल कोन एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो तो मोनोसिस, और दोनों अलग अलग हो तो वो डायोसियस। गैमेटोफाइट आर इनकंस्पिक्यूस एंड एंडोस्पोरिक। जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो स्पष्ट नहीं होती और एंडोस्पोर के अंदर ही होती है, और जो डेवलप विद द स्पोर, जो माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वैसे स्पष्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लेकिन जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो फुली एंडोस्पोरिक होती है, शॉर्ट होती है। स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीफ। जो स्पोरोफाइट है वो रूट, स्टेम, लीफ में डिवाइड होता है, और मोस्टली जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं वो बड़े बड़े पेड़ों के रूप में जीरोफिटिक एडेप्टेशन होता है। रूट सिस्टम में देखें तो मोस्टली टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। इससे पहले जो टेरिडोफाइटा में हमने देखा रूट प्रेजेंट थी, लेकिन रूट एडवेंटिस रूट थी, टैप रूट नहीं थी। एक्जार्क एंड डाइआर्क टू पोलियार्क वैस्कुलर सिस्टम। जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट डाइआर्क, पोलियार्क, एक्जार्क, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ एक्जार्क कंडीशन होती है। बी साइड टैप रूट साइकस में कोरेलेट रूट प्रेजेंट होती है, और
कोनिफर प्लांट में माइकोराइजल रूट प्रेजेंट होती है। कोनिफर प्लांट होते हैं जैसे पाइनस है, उनके रूट में फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। और साइकस की जो कोरोलॉइड रूट है, जो प्रवाल जड़ें हैं, जो कोरोलॉइड रूट है वो बाहर निकली होती हैं और नेगेटिव जियोट्रोपिक होती हैं, और उनमें भी साइकस एल्गी का एज ए सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरोलॉइड रूट में। यहाँ पे एल्गी होता है, यहाँ पे फंजाई होता है। स्टेम इरेक्ट होता है, जनरली ब्रांच्ड होते हैं। साइकस में अनब्रांच होता है, बाकी जनरली ब्रांच स्टेम होते हैं। लीफ डाइमोर्फिक, दो टाइप की लीफ हैं, फोलियोज लीफ एंड स्केली लीफ। और सिंपल फोलियोज कुछ नीडल लाइक भी लीफ होती है, नीडल लाइक, कुछ स्केली लीफ होती हैं। और लीफ के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट होता है जो वाटर का लैटरल ट्रांसफ़र के लिए होता है। लीफ के अंदर लैटरल वेन प्रेजेंट नहीं होती है, और लीफ के अंदर सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और कुछ लीफ के अंदर सिरसिनेट वेनेसन प्रेजेंट होता है। सिरसिनेट वेनेसन, सिरसिनेट वर्नेशन, जैसे स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ, इस प्रकार से सिरसिनेट ऐसे अरेंजमेंट होते हैं, सिरसिनेट वेनेसन, जिसे इसको कहते हैं स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ। और जिम्नोस्पर्म में जीरोफिटिक ट्रेट हैं, कैरेक्टर हैं। जिम्नोस्पर्म आर जीरोफाइट इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिक बार्क, मोटी छाल प्रेजेंट होती है, थिक हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। हाइपोडर्मिस में दर्दोतक टिश्यू होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, थिक क्यूटिकल होती है, लीफ के चारों मोटी भित्ति की क्यूटिकल होती है जो ट्रांसफिरेशन को कम करती है। स्केली लीफ और नीडल लाइक लीफ की प्रेजेंस भी एक जीरोफिटिक करेक्टर है। सनकन स्टोमेटा, ये भी जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, लीफ के अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है जो लैटरल ट्रांसफ़र के लिए, ये भी एक जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। तो जिम्नोस्पर्म को हम जीरोफाइट कह सकते हैं क्योंकि इनमें सनकन स्टेमेटा होते हैं, थिक बार्क होती है, हाइपोडर्मिस होती है, थिक क्यूटिकल होती है, स्केली लीफ, नीडल लीफ प्रेजेंट होती है, सनकन स्टोमेटा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इन करेक्टर के बेस पे हम कह सकते हैं कि वो टैप रूट सिस्टम होता है, रूट की लेंथ ज़्यादा होती है, तो ये जीरोफिटिक एडेप्टेशन है। इन सम केस लीफ मॉडिफाई इनटू नीडल लाइक small, these are the adaptation to combat water stress in air and cold region। वाटर स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए ये अडेप्टेशन है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन। जाइलम कंपोज्ड ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा ट्रैकिड्स विथ बॉर्डर पिट, वेसल्स आर एब्सेंट, वेसल्स नहीं पाई जाती, सिर्फ निटेल्स ऑर्डर को छोड़ के। निट्टम है लास्ट जो इफेड्रा है, साइकस पाइनस इफेड्रा में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं निटेल्स ऑर्डर में। फ्लोएम कंपोज्ड ऑफ सीव सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा बट कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, इनमें भी वैस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है लेकिन वेसल्स एंड कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। हेटेरोस्पोरी, द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोर्स। ब्रायोफाइटा होमोस्पोर्स कंडीशन होती है। ब्रायोफाइटा में सारे स्पोर्स एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में होमोस्पोर्स कंडीशन भी होती है एंड हेटेरोस्पोर कंडीशन भी होती है। कुछ मेंबर होमोस्पोर्स कंडीशन में, कुछ हेटेरोस्पोर कंडीशन है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या है, ओनली हेटेरोस्पोर्स कंडीशन होती है। तो ये एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी हेटेरोस्पोर्स कंडीशन होती है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ओनली हेटेरोस्पोर्स कंडीशन होती है। टू टाइप ऑफ स्पोर हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड हैप्लॉइड मेगास्पोर।
माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया while megaspore produced within megasporangia. Both type of sporangia are form special leaf-like structure called sporophyll. माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल. जो माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ पे होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं. मेगास्पोरेंजिया जिस लीफ पे होती है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेगास्पोरोफिल कहते हैं. कोन्स और स्ट्रोबिली. स्पोरोफिल आर spirally arrangement along an axis to form compact cone और स्ट्रोबिली मेल और पोलन कोन और फीमेल या सीड कोन. मेल कोन और फीमेल कोन. जो स्पोरोफिल है वो कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट से कोन का फॉर्मेशन करता है. सिर्फ साइकस के फीमेल कोन है वो लूजली अरेंज होते हैं और वो कोन का फॉर्मेशन नहीं करते. मेगास्पोरोफिल अलग अलग होती हैं. ओव्यूल नेक्ड होता है, सेसाइल होता है, जनरली ऑर्थोट्रोप्स होता है. ऑर्थोट्रोप्स इस टाइप का जो ओव्यूल होता है जिसमें माइक्रोस्पोर, एम्ब्रियोसैक, चलाजा, ये इस टाइप का जो ओव्यूल होता है वो ऑर्थोट्रोप्स होता है. और इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वो एनाट्रोप्स होता है. तो जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोप्स टाइप का ओव्यूल प्रेजेंट होता है. ऑर्थोट्रोप्स और यूनिटैगमिक होता है, सिंगल इंटेग्यूमेंट होता है. और सिर्फ नीटम में बाइटैगमिक होते हैं, 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं. पोलिनेशन बाय एनिमोफिलस. हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है. पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होता है, जो मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट का पोलिनेशन फीमेल गैमिट तक बाई विंड के द्वारा होता है. एनिमोफिली पोलिनेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इज साइफोनोगैमस. मेल गैमिट कैरिड टू फीमेल गैमिट बाय मीन्स ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब के द्वारा अगर मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक जाए तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को साइफोनोगैमस कहते हैं. कुछ मेंबर में साइफोनोगैमस में कुछ मेंबर में ये जूडियोगैमी होती है जिसमें पोलन ट्यूब हस्टोरिया या चुस्का न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, वो जूडियोगैमी भी होती है. डबल फर्टिलाइजेशन ए फीचर यूनिक टू एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. जो डबल फर्टिलाइजेशन है, सेकेंडरी जो पहला निषेचन मेल गैमिट फीमेल गैमिट के बीच होता है, उसके बाद सेकंड जो निषेचन होता है जो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं. जो पोलर न्यूक्लियस के साथ सेकंड मेल गैमिट का फ्यूजन होता है, इस टाइप का डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है. आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप एंड एम्ब्रियो एंड ओव्यूल बिकेम सीड. जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और उसके बाद एम्ब्रियो ओव्यूल वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो होता है. एंडोस्पर्म और फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड ऑलवेज हैप्लॉइड. जो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के दौरान एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है वो निषेचन के बाद बनता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन से पहले होता है और एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लॉइड होता है. ये याद रखने वाली बात है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है और उसका निर्माण निषेचन से पहले होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और उसका फॉर्मेशन निषेचन के जस्ट बाद डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू या ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू होता है. Embryo development is meroblastic. Meroblastic develops from a small part of zygote. zygote के स्मॉल पार्ट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, इसको मीरोप्लास्टिक कहते हैं. मोस्ट मेंबर्स शो पोली एम्ब्रियोनी. एक से अधिक एम्ब्रियो बनते हैं उसको पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं. हम एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे पोली एम्ब्रियोनी. डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो बट ओनली वन सर्वाइव एट द एंड, दैट इज नो पोली एम्ब्रियोनिक. कोटिलडोन साइकस में 2 होते हैं लेकिन पाइनस में 2 से ज़्यादा होते हैं. कैम्बियम फॉर्म सेकेंडरी वुड. सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है. सेकेंडरी ग्रोथ
कैम्बियम से होती है, कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और कुछ जो वुड है वो मोनोजाइलिक मैनोजाइलिक भी होती है और पिक्नोजाइलिक भी होती है। मैनोजाइलिक होती है उनमें मेडुला ज़्यादा होता है, मेडुलरी वुड भी कहते हैं। मेडुला ज़्यादा होता है, मेडुलरी वुड होता है और कम कॉम्पैक्ट होती है। और पिक्नोजाइलिक में हार्ड वुड होती है, लेस मेडुलरी होती है, मोर कॉम्पैक्ट होती है। पिक्नोजाइलिक हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होती है क्योंकि मेडुलरी जो कंपोनेंट है लेस मेडुलरी कंपोनेंट है। तो मैनोजाइलिक वुड साइकस में होती है, पिक्नोजाइलिक पाइनस में होती है। और ये उनकी कॉम्पैक्ट मेडुला की प्रेजेंस, इसमें मेडुलरी टिश्यू ज़्यादा होते हैं, इसमें मेडुलरी टिश्यू कम होती है। सेकेंडरी ग्रोथ होती है कैम्बियम के कारण, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सिर्फ डाइकोट में प्रेजेंट होती है। इनके अलावा टेरिडोफाइटा में वैस्कुलर सिस्टम होता है लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। ये जस्ट जनरल कैरेक्टर थे जिम्नोस्पर्म के। और जिम्नोस्पर्म में हम साइकस, पाइनस और इफेड्रा 3 मेंबर को डिटेल से स्टडी करेंगे। उनकी लाइफ साइकिल, उनका मेल कौन, फीमेल कौन, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।